जमानत पर बाहर सामाजिक न्याय का कथित मसीहा टेबल पर पैर फैलाकर बैठा है। लोग आते हैं, पैर छूते हैं। जन्मदिन है तो फूल पैरों में रखते हैं। फोटो खिंचाने के लिए खड़े होते हैं, पीछे से सिक्योरिटी वाला भगा देता है। यही तो है लालू यादव ब्रांड ऑफ सामाजिक न्याय। ये दृश्य देखकर अदम गोंडवी की लाइनें कुछ संशोधन के साथ याद आ जाती हैं। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है समाजवाद लालू निवास में। इस समाजवाद या फिर सामंतवाद को यहीं छोड़कर पटना की ओर चलते हैं। वहाँ एक नया समाजवादी प्रयोग होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही महागठबंधन में सिर फुटअव्वल होती दिखाई दे रही है। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप बताइए, कांग्रेस को जब 7 सीटें मिलेंगी तो क्या राहुल गांधी यूं ही चुप बैठे रहेंगे? क्या वह यह नहीं कहेंगे कि मेरी राजनीतिक हैसियत क्या 7 सीट वाली है? दरअसल सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस को 7 से 10 सीटें दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, जबकि कांग्रेस 70 से कम पर तैयार नहीं है और तेजस्वी 10 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे भी एक कारण है, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए अकेली कांग्रेस नहीं है जो पत्थर हाथ में लेकर खड़ी है। CPI-ML और मुकेश सहनी की VIP भी कांग्रेस के बराबर में ही अपनी मांगों को लेकर खड़ी है। CPI-ML 45 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है और वहीं मुकेश सहनी का कहना है कि वह 60 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आप समझिए, बिहार विधानसभा में कुल सीटें हैं 243, कांग्रेस की 70, CPI-ML की 45 और विकासशील इंसान पार्टी की 60 सीटें जोड़ दें तो कुल होती हैं 175 सीट। इसके अलावा CPI और CPM भी महागठबंधन में शामिल हैं। दोनों पार्टियां मिलाकर कम से कम 10 सीटें तो मांगेंगी ही। इस तरह देखें तो कुल मिलाकर 185 सीटें कांग्रेस, VIP, CPI-ML, CPI और CPM मांग रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दल तेजस्वी यादव की RJD को 58 सीटें देना चाहता है। इसी बात का सबसे बड़ा झगड़ा है। दरअसल RJD बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी खुद को मानती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी 144 सीटों पर लड़ी थी। ऐसे में तेजस्वी किसी भी कीमत पर कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस का मानना है कि अब वो मजबूत हो गई है और तेजस्वी यादव पर प्रेशर डालने के लिए ही हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार की यात्रा भी की थी। ऐसे में वो 70 से कम पर तैयार नहीं है, जबकि तेजस्वी कांग्रेस को 7 से 10 सीटें देना चाहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी को सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिल पाई थी। इसलिए तेजस्वी इस बार कांग्रेस को किसी भी कीमत पर ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। एक बात और समझिए, RJD इस बार 144 से भी ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, इसीलिए अभी तक तेजस्वी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पटना के पत्रकार बताते हैं कि अंदर खानी चर्चा है कि RJD कम से कम 160 सीटों पर लड़ने का विचार बना रही है। अगर ऐसा होता है तो शायद महागठबंधन टूट जाए, क्योंकि 160 सीट पर RJD के लड़ने पर निश्चित तौर पर कांग्रेस और दूसरे दलों की बड़े स्तर पर सीटें कम होंगी, जो कि शायद इन दलों को मंजूर न हो। ऐसे में अब देखना होगा कि कब महागठबंधन में दरार पड़ती है। एक बात और याद रखिए, एक बार अगर दरार पड़ गई तो उसका असर वोटों पर पड़ना भी लगभग तय है। महागठबंधन में मची सिर फुटअव्वल पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।